सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जीके का प्रैक्टिस सेट है, यानी कि जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन। यूपीपीएससी, बीपीएससी, बीपीएससी टीआरई 3.0, ठीक है, आरओ, एआरओ, बीईओ, एसएससी, रेलवे इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया था भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर, वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से इनमें कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो इनमें जो शामिल नहीं है वो कौन थे? तो इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय हो गया, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो इसमें जो नहीं थे गोविंद रानाडे, ये नहीं थे। ठीक है, आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो जो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है, तो उसके कौन से परिणाम जो हुए जो बाद में घातक सिद्ध हुए? तो हमारा इसमें सही ऑप्शन है, जो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो गया, तो यही घातक सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था वो लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुआ था। ये लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था। ये 1940 ईस्वी में विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में जो पूर्ववर्ती संस्थाओं में थी वो थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, कौन सी थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये प्रमुख संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो सही कथन हो जाएगा हमारा, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी के से चुनाव जीता था। कौन सी? लिबरल पार्टी। ठीक है, लिबरल पार्टी से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, इन्होंने लिबरल पार्टी से चुनाव जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, भारत पर होड़ों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो भारत में होड़ों का जो प्रथम आक्रमण हुआ था, तो उस समय जो शासक थे भारत में वो थे स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त के समय होड़ों का आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख जो है वो किस शासक से? तो एहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद में संग्रहित है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महावस्तु महात्मा बुद्ध का जो जीवन वृत्तांत है इसका संबंध जो हो जाएगा वो हमारा महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, महायान शाखा से संबंधित है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो अकबर के द्वारा जो भवन बनाया गया था, यानी कि उपासना भवन बनाया गया था, उसका नाम
तो उसका नाम जो था वो इबादत खाना था, ठीक है, इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन, जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, और ये बैजू बावरा, ये जो थे वो अकबर के समय में सुविख्यात थे, प्रसिद्ध थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात स्थल है, ये किस देश में स्थित है? ठीक है, तो जो कोयला निर्यात ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ठीक है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है न्यू कैसल पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है? नहीं, तो गलत है। इसकी संख्या 180 होती है? ये भी नहीं। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है? नहीं। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है? बिल्कुल ये सही है, डी वाला ऑप्शन हमारा। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी जो होती है वो विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों की अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम की बात की गई है। तो देखिए, सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, अन्ना मलाई की? नहीं, ये गलत हो जाएगा पहला, ये नहीं होगा। अन्ना मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, और फिर नल्ला मलाई? नहीं, अन्ना मलाई पहले नहीं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर, तो उत्तर से सबसे पहले कौन सी आएगी? नल्ला मलाई आएगी, ठीक है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्ना मलाई, यानी कि सबसे लास्ट में जो आती है वो अन्ना मलाई है, ठीक है, जो केरल में है सबसे आखिरी में अन्ना मलाई। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो जो मार्ग बदलने के लिए नदी जो विख्यात है वो है कोसी नदी, ठीक है। यह मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, एक मिनट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनु उर्वरक हो जाता है? यानी किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त, यानी कि लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनु उर्वरक हो जाता है? तो जो अनु उर्वरक हो जाता है वो कौन सी मिट्टी है? ठीक है, मिट्टी की इसमें बात की गई है। तो इसमें जो मिट्टी होगी, जलोढ़ ये नहीं, मरुस्थली बालू, रेगुर काली इसमें भी नहीं लोहा होता है। लेटेराइट जो मिट्टी होती है ना, लेटेराइट, ये जो मृदा होती है इस प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा, यानी कि लोहे की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए अनु उर्वरक हो जाती है, यानी कि बंजर हो जाती है, वो होती है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश के संबंध में यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है? नहीं। यह एक कण प्रकृति है? ये नहीं, ये भी नहीं है। यह ऊर्जा का एक रूप है? सॉरी एक मिनट, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है? बिल्कुल ये तो सही है, हाँ बिल्कुल तक ये होती है। क्या एक कण प्रकृति होती है? बिल्कुल कण प्रकृति होती है, ये भी सही है, ठीक है। यह ऊर्जा का एक रूप होता है? ये भी सही है, यानी कि सभी जो हैं वो इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में जो प्रक्रिया होती है वो होती है किण्वन। ठीक है, क्या होता है? किण्वन होता है, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? तो परमाणु के आकार में क्या होता है? परमाणु के आकार जो होते हैं वो बढ़ते हैं। ठीक है, वर्ग में क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे की आने आने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या होता है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है धूल कण। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? यानी किसी भी यौगिकों का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो क्या होता है? तो ऑक्सीकरण यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या होती है वो शून्य होती है। कितनी होती है? यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो शून्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प विस्रोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? यानी कि सर्प विस्रोधी सुई होती है, यानी कि सर्प विस्रोधी जो इंजेक्शन होता है तो उसमें किस तत्व का एक यौगिक होता है? तो हमारा जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो स्वर्ण यौगिक होता है। कौन सा? स्वर्ण यौगिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो दाब का जो विमीय सूत्र होता है वो ml⁻⁻1 T⁻⁻2 होता है। ये दाब का विमीय सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव शैल क्या है? जैव शैल, देखिए जैव शैल की बात की गई तो जैव शैल जो होता है वो कोयला होता है। किसको कहते हैं? कोयला को जैव शैल के रूप में कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से होता है? याददाश्त का संबंध जो मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो मस्तिष्क से होता है वो सेरेब्रम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। तो वो होता है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स होता है। कौन सा होता है पक्षी? आर्कियोप्टेरिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा होता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है, यानी O2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है वो भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो होता है 1 वर्ष का। ठीक है, 1 वर्ष का होता है और इनकी संख्या की बात की जाए तो 22 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से भारत की संचित निधि पर, सॉरी भारत की राष्ट्रपति नहीं, ये भारत की संसद के अनुमोदन से, भारत की जो संसद होती है संसद के अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता जो है वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लिखित किया गया है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वो संविधान के भाग 20, कौन से भाग में? भाग 20, यानी कि भाग 20 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करिए। तो सूची 1 और सूची 2 का एक तरफ अनुसूचियाँ दी गई हैं और सूची 1 यानी कि जो संशोधन दिए गए हैं जिनका, देखिए भाषाओं का उल्लेख जो है वो किस में है? 8वीं अनुसूची में। कौन सी भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। दल बदल ये 10वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
ये 11वीं अनुसूची में, और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण ये 9वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो ए का 2 और बी का 1, देखिए ए का 2 और बी का 1 किस में है? ऑप्शन बी है। ठीक है, कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन जो है वो बी है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1833 के चार्टर के अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी औषधि यानी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? प्याज और झींगा उत्पादन से जो क्रांति संबंधित है वो हो जाएगी गुलाबी क्रांति। ठीक है, गुलाबी क्रांति ये प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वां के नाम से जाना जाता है? ब्रेटन वुड्स जुड़वां के नाम से जाना जाता है, वो है हमारा, देखिए ये IMF और विश्व बैंक हो जाएगा। ये IMF और विश्व बैंक ये ब्रेटन वुड्स जुड़वां के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आएगा, जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया था? 26 जुलाई 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र का विचार जो है वो हमारे BD सावरकर का है। ठीक है, किसका है? BD सावरकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयकर है, तो भारत में आयकर क्या है? भारत में आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध है वो मलखम्ब से है। ठीक है, मलखम्ब जो कि मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय खेल है मलखम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो निपक आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल थे। ऑप्शन हमारा जो है वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीकों ने, शकों ने, सीथियन या कुषाणों ने? तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ग्रीक, यानी कि ग्रीकों ने द्रकमा सिक्का चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो किस मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा खादर। ठीक है, किसको बढ़ाता है? खादर मिट्टी को। इसकी खादर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। खादर कौन सी खादर मिट्टी होती है? जो नई मिट्टी होती है। ठीक है, और बांगर जो कि पुरानी मिट्टी होती है। ठीक है, जो कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है वो खादर होती है। ठीक है, ये अधिक उपजाऊ होती है बांगर की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, जहाँ तापमान तेजी से कम होता है वो समुद्री सीमा, तो वो समुद्री सीमा होती है थर्मोक्लाइन। ठीक है, कौन सी? थर्मोक्लाइन। यहाँ तापमान बहुत तेजी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेसल मापदंड संबंधित है, तो बेसल मापदंड जो है वो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इंग्लिश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था अर्नाल्ड टॉयम्बी ने किया था। किसने किया था? अर्नाल्ड अर्नाल्ड टॉयम्बी ने। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। ठीक है,
जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।